नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई, जहां बैठक में मंत्री अफसर शामिल होंगे। साथ ही मंत्री, विभाग प्रमुख, कलेक्टर, कमिश्नर भी इस दौरान शामिल होने वाले हैं। मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर चर्चा होगी। सभी मंत्रियों को बैठक में उपस्थित होने का अनिवार्य तरीके से आदेश भी दिया गया है। तो देखिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंत्री, विधायकों और उसके साथ ही कलेक्टर और तमाम अधिकारियों के साथ में ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में और केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है, उस पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों से पूछा जाएगा कि योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा, किस प्रकार से मध्य प्रदेश के आम जन तक जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, क्या जमीनी स्थिति उसकी कैसी है, इस पर भी फीडबैक लेते नजर आएंगे। और साथ ही मंत्रियों को कई सारे जीत की रणनीति बनाते भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ सकते हैं। तो बेहद ही खास और अहम बैठक ये चुनावी साल में मानी जा रही है, जहां पर मंत्री और अफसर शामिल होंगे और इसके अलावा मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और मंत्री, विभाग प्रमुख, कलेक्टर, कमिश्नर, कुल मिलाकर देख लिया जाए तो मंत्री से लेकर अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता, तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो चुनावी साल के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से फीडबैक ले सकते हैं योजनाओं को लेकर, और साथ ही राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे गिनाते हुए जन जन तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों को आदेश भी जारी कर सकते हैं। तो बेहद ही खास बैठक ये मानी जा रही है। देखिए, इससे पहले बीजेपी ने अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है प्रत्याशियों की, और उसके बाद में अब चुनावी स्तर पर यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए। वैभव, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बैठक बुलाई है और ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें मंत्री के साथ ही साथ कलेक्टर और तमाम अफसर और अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल अनुपमा, आज एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कॉल की गई है। अगले महीने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लग सकती है। इसमें ये बड़ी बैठक है। इसमें जो काम किए गए हैं, जो सरकार की योजना है, उसका क्या फीडबैक है, इसके साथ ही किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है योजनाओं का लाभ देने में। तो मंत्रियों के साथ भी बैठेंगे, क्योंकि चुनावों से पहले ये अंतिम बड़ी बैठक है। तो कहीं मंत्रियों और अधिकारियों के बीच सामंजस्य की कमी है, तो दोनों लोग साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बैठेंगे तो कई समस्याओं का निवारण बैठक के दौरान ही हो जाएगा। इसमें चर्चा की जाएगी तैयारियों को लेकर, इसके साथ इसमें बैठक में तैयारियों के साथ ही जो योजनाएं हैं, क्योंकि कई बार हमको समझ में आता है कि नेगेटिव फीडबैक भी आता है। तो नेगेटिव फीडबैक अगर किसी योजना को लेकर आ रहा है तो उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स में किस तरह से बदलना है, अधिकारी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो कई बार हम देखते हैं कि राजनीतिक भावना को देखते हुए भी अधिकारी काम करते हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बैठेंगे तो मंत्री भी बैठेंगे, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति पर भी चर्चा करेंगे, अधिकारी भी साथ में बैठेंगे। तो हो सकता है कि कोई बड़ी चीजें नजर आए हमें। जी बिल्कुल, तो काफ़ी खास बैठक इससे मानी जा सकती है। मैं आपके पास लौटूंगी वैभव, आप हमारे साथ में बने रहिए। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में ये अहम बैठक बुलाई है, जिसमें फीडबैक तो लिया ही जाएगा और साथ ही ये भी जन जन तक जो योजनाएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर भी जानकारी ली जाएगी और जन जन तक योजनाएं पहुँचाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव मध्य प्रदेश की दहलीज पर खड़ा हुआ है और ऐसे में बीजेपी की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। चाहे हम जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की बात करें और अब ये बैठक, तो कुल मिलाकर जीत का मंत्र मंत्रियों को और पदाधिकारियों को देते भी बीजेपी नजर आ रही है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज एक काफी खास और अहम बैठक, जहां बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है।
कई अहम प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई जा सकती है। तो चुनावी साल के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता के हित के लिए तमाम फैसले लेते नजर आते हैं और एक बार फिर से यहां पर बैठक रखी जा रही है, जिसमें कैबिनेट बैठक में माना जा रहा है कि जनता के हित के लिए कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगाई जा सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है और ऐसे में बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे और साथ ही मंत्रियों की रायशुमारी होगी और उसके बाद में कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा के बाद में मुहर लगाई जा सकती है, जो कि मध्य प्रदेश की जनता के हित के लिए होंगे। और कई अहम बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक ली है जिसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए थे और अब ये माना जा रहा है कि इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा और कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिए जा सकते हैं और कई अहम ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मुहर लगाते भी नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। वैभव, कैबिनेट बैठक आज होने वाली है, कितने बजे कैबिनेट बैठक शुरू होगी और उसके साथ ही कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल, हाल ही में अनुपमा कोटवारों का एक सम्मेलन हुआ था जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया था। कई इनको संबंध में कई तरह की जो कोटवारों की मांगे थी उनके संबंध में घोषणाएं की थी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो कोटवार और अतिथि विद्वानों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा पर निर्णय हो सकता है। इसके साथ ही जबलपुर में पोंडा और कटंगी, मऊगंज में देव तालाब, इसके साथ ही ग्वालियर में पिछोर तहसील के गठन का प्रस्ताव भी आज कैबिनेट की बैठक में आ रही पर मंजूरी मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही संबद्ध योजना में मजदूर और उनके परिवारों के सदस्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता आयोजित होती है उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके संबंध में जो प्रस्ताव आएगा, इसके साथ ही कई और भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है क्योंकि चुनावी साल है। सरकार का पूरा फोकस हर वर्ग को राहत देने में है, हर वर्ग को सौगातें देने में है। तो आज जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें भी जिस तरह से कोटवारों की बात की, नौकरी विद्वानों के मानदेय की बढ़ाने की बात की, क्योंकि सीधा वोट बैंक होता है। जैसे कोटवार का अगर मानदेय बढ़ेगा, किसी विद्वानों का मानदेय बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनको पूरा परिवार ही इसके लाभान्वितों में गिना जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। आज चुनावी साल में आज कैबिनेट बैठक होगी, कई बेहद महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी मिलेगी। जी बिल्कुल, तो चुनावी साल में कई अहम प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए वैभव, आगे भी आपसे जानकारी देंगे। तो देखिए, कोटवार को लगातार मानदेय बढ़ाने की बात कोटवारों के द्वारा यहाँ पर कही जा रही है और इसी पर मुहर भी लगाई जा सकती है और भी अहम ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर कैबिनेट बैठक में लगाई जा सकती है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां आज बागेश्वर धाम सरकार का रोड शो होगा। राजधानी में 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकलेगी, जहां शाम 4 बजे अन्ना नगर में शोभा यात्रा की शुरुआत होगी, जहां पुराने शहर से अशोका गार्डन तक ये शोभा यात्रा जाएगी। 27 सितंबर से राजधानी भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होने जा रही है, जहां 28 सितंबर को दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा और राजधानी में 3 दिन तक कई रूट डाइवर्ट भी रह गए। ऐसे में जो राजधानी वासी है उन्हें आवागमन में थोड़ी बाधा हो सकती है। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के चलते ये रूट डाइवर्ट किए गए। आपको बता दें कि करोल से अयोध्या बाईपास का रूट डाइवर्ट किया गया है। यातायात पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो बागेश्वर धाम सरकार का रोड शो होने जा रहा है और इसी के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और ऐसे में कई सारे ऐसे रूट हैं जिन्हें डाइवर्ट भी किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। वैभव, बागेश्वर धाम सरकार का आज रोड शो होने जा रहा है और ऐसे में प्रशासन ने किस प्रकार से इंतजाम किए, क्योंकि जब भी हम बागेश्वर धाम सरकार का रोड शो देखते हैं तो काफी तादाद में जो भीड़ होती है वो इनके रोड शो में नजर आती है। हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा आज भी नजर आएगा अनुपमा, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज रोड शो 4 बजे अन्ना नगर से शुरू होगा, जो कि सीधे नरेला विधानसभा के प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगा। तो आज ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कथा कराई जा रही है, कह सकते हैं दिव्य दरबार लगवाया जा रहा है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा और अपने माता पिता की स्मृति में। आज चूंकि जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भोपाल में रहेंगे, कल और परसों का दरबार रहेगा। आज शोभा 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पुराने शहर से होते हुए अशोक गार्डन तक शोभा यात्रा जाएगी। 27 और 28 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री कथा भी करेंगे और 28 तारीख को दिव्य दरबार भी कृष्ण शास्त्री के द्वारा लगवाया जाएगा। तो चूंकि बड़ा आयोजन है और जब लाखों की संख्या में उनके भक्त अनुयायी हैं जो कि कार्यक्रम में पहुंचते हैं, कथा का हिस्सा बनते हैं और उसके साथ ही दिव्य दरबार में शामिल होते हैं,
तो 3 दिन तक करौन से अयोध्या वापस की ओर जाने वाले रास्ते की यातायात व्यवस्था को बदला जाएगा। यातायात पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है कि खुला रोड भानपुर से 10 की तरफ लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां ना जाएं, डाइवर्टेड मार्ग का उपयोग करें, क्योंकि जाम की स्थिति रहेगी। जाम जब लगता है, जब लाखों की संख्या में जब लोग इस स्थान पर होते हैं तो जाम कई घंटों तक बना रहता है। हालांकि जो लोक मार्ग बस है वो केवल करौन, जेपी नगर, भानपुर, खंती की ओर से ही आएगी जाएगी, तो थोड़ी सी परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन आचार्य जी शास्त्री को सुनने वाले, उनको पसंद करने वालों की संख्या भी लाखों में है। जी, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, बागेश्वर धाम सरकार का रोड शो आज होने जा रहा है और उसके बाद में अगर हम बात कर लें कल की और परसों की, तो कल यानी कि 27 सितंबर को धीरेन्द्र शास्त्री कथा करेंगे और उसके साथ ही 28 सितंबर को दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा।